चचा शादी से वापस आए तो बहुत खुश थे। 3-4 दिन तो उनका मिजाज बहुत खुशगवार रहा। चौथे दिन अचानक एक कार उनके दरवाजे पर आकर रुकी। कार में कौन था और चचा की गैर मामूली खुशी की वजह क्या थी, जानते हैं मगर पहले। अस्सलामुअलैकुम। किस्सा कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है चचा भुलक्कड़ सीरीज की नई कहानी, चचा भुलक्कड़ शादी में गए। तहरीर है ज़किया बिलगरामी की। तो कहानी शुरू करते हैं। हुमैरा के घर आज एक छोटा सा फ्रिज आया था। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ना था। अब तक उसने बहुत तकलीफ उठाई थी। वो चुपचाप थोड़ी थोड़ी रकम बचाती रही। कहते हैं कि कतरा कतरा करके दरिया बन ही जाता है। हुमैरा ने भी तंगी तुर्शी उठाकर इतनी रकम जमा कर ली कि आज उसके घर फ्रिज आ ही गया। इस खुशी के मौका पर खाला भी मौजूद थीं। मुझे बहुत खुशी है हुमैरा, तुम्हारे घर फ्रिज आ गया। खैर से अब ज़रूरियात बढ़ गई हैं। बग़ैर फ्रिज के गुजारा मुश्किल होता है। जी खाला भी, बच्चों की वजह से इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। गर्मी में हर चीज़ ख़राब हो जाती है। दूध तो फ़ौरन ही फट जाता है। माशा अल्लाह, तुम्हारे दोनों बेटे बहुत प्यारे हैं। अब कितने माह के हो गए? अब तो 4 माह के हो गए हैं दोनों। मुस्कुराने भी लगे हैं, हुमैरा ने खुश होकर बताया। खुदा की रहमत है कि उसने तुम्हें जुड़वा बेटे अता किए, वो भी सेहतमंद और खूबसूरत। खुदा इन्हें ज़िंदगी दे। बस खाला, अब तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और ज़रूरियात भी। महंगाई तो रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जाती है। इतने में चचा भुलक्कड़ भी आकर बैठ गए। बोले, महंगाई तो बढ़ ही रही है मगर हमारी बेगम बहुत होशियार हैं। इन्होंने अच्छी खासी आमदनी का जरिया पैदा कर लिया है। अच्छा, क्या काम करती हो तुम? अरे कुछ नहीं खाला, बस चंद छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। इससे कुछ रकम मिल जाती है। मैं तो किसी से जिक्र नहीं करती, ये खामखा। अरे तो इसमें बुराई क्या है? ये तो बहुत उम्दा बात है। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि हुमैरा का एक बच्चा रोने लगा। अरे शाहिद रो रहा है। हुमैरा ने लपक कर बच्चे को उठा लिया। भाई कमाल है, खाला बोली। तुम किस तरह पहचानती हो कि कौन सा शाहिद और कौन सा आबिद? हूबहू एक ही शक्ल है दोनों की। हुमैरा हंसने लगी। बस खाला, कपड़ों से पहचान लेती हूँ। इसके अलावा शाहिद के गाल पर काजल से तिल बना देती हूँ। भाई, मुझे तो यही याद नहीं रहता कि हमारी बेगम शाहिद के गाल पर तिल लगाती हैं या आबिद के। चाचा की इस बात पर सब खूब हंसे। आज बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दिया गया। दूध भी फ्रिज में रखा गया। हुमैरा खुश थी। उसने मियाँ से कहा, अब रोज़ रोज़ आपको गोश्त लाने की ज़रूरत नहीं। पूरे हफ्ते के लिए इकट्ठा ले आइएगा, फ्रीज़र में रख दूंगी। अरे वाह, ये तो मुझे ख्याल ही ना आया। भाई वाह वाह, खूब हो गया। चचा भुलक्कड़ खुश हो गए। शाम को खाला भी अपने घर वापस आ गईं। अचानक हुमैरा को याद आया कि घर में शादी का कार्ड आया हुआ है। उसने चचा से कहा, अरे सुनिए, मैं आपको बताना भूल गई। कल मेरी चचाजाद बहन मरियम की शादी है। परसों ही कार्ड आया था, ये लीजिए। चचा कार्ड देखकर बोले, मैं तो इन लोगों से वाकिफ़ नहीं। हाँ, इत्तफाक है। एक बार चची आई तो आप दफ्तर में थे। परसों उनकी बेटी कार्ड लेकर आई तो उस वक्त भी आप दफ्तर में थे। दरअसल चचा का इंतकाल हो चुका है। अब चची किसके साथ आए जाएं, बेटा भी कोई नहीं। तो फिर अब क्या प्रोग्राम है? तुम जाओगी शादी में? मेरा दिल तो बहुत है मगर आबिद और शाहिद अभी बहुत छोटे हैं। अपनी तरफ से मैंने माजरत कर ली थी मगर आपकी शिरकत का वादा कर चुकी हूँ। शादी की तकरीब शादी घर में है, कार्ड में पता लिखा हुआ है। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। वैसे भी शादी का खाना खाए हुए मुद्दत हो गई, खूब डट कर खाऊंगा। अरे नहीं, ऐसा गजब न कीजिएगा, देखने वाले क्या कहेंगे? क्या मतलब? अचानक चचा बिगड़ गए। शादी में जाऊंगा और खाली पेट वापस आ जाऊंगा? लोग जितना खाते हैं कभी गौर किया है तुमने? प्लेट में बोटियों का मीनार बनाते हैं, खाते कम और फेंकते ज्यादा हैं। आप ठीक कहते हैं, मेरा ये मतलब नहीं था। हुमैरा दिल ही दिल में शर्मिंदा हो गई। हुमैरा और बच्चे सो चुके थे। चचा भुलक्कड़ को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहे थे, गोश्त वाले की दुकान पर बहुत भीड़ होती है, लाइन में खड़ा होना पड़ता है।
दुकानदार कह रहा था कि वो सुबह सवेरे दुकान खोल देता है, उस वक्त कोई ग्राहक भी नहीं होता। अब मैं ऐसा करूंगा कि कल सुबह सवेरे ही पहुंच जाऊंगा। कल 25 दिसंबर की छुट्टी है, देर तक सोए रहने से कोई फायदा नहीं। चुपचाप 2 किलो गोश्त लाकर फ्रीजर में रख दूंगा, बेगम भी खुश हो जाएंगी। यही सब सोचते सोचते वो सो गए। सुबह 5 बजे उनकी आंख खुली। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। सर्दियों के दिनों में वैसे भी देर से सुबह होती है। बहरहाल 6 बजे घर से निकल गए, हालांकि दुकान 6:30 बजे खुलती थी। हुमैरा ने उन्हें घर से जाते देख लिया था, मगर ये सोचकर पूछना मुनासिब न समझा कि कहीं नाराज ना हो जाएं। अब चचा भुलक्कड़ दुकान पर पहुंचे तो वो बंद थी। खैर कोई बात नहीं, इंतजार कर लेंगे। मगर खड़े खड़े टांगें दुख गईं। गोश्त वाला ना आया। अब हर तरफ धूप फैल चुकी थी। एक साहब को चाचा ने रोक कर वक्त पूछा। क्यों भाई, क्या वक्त हुआ है? 7:20। ओफो, इतनी देर। ये कहकर चचा इधर उधर बेचैनी से टहलने लगे। इस तरह आधा घंटा और गुजर गया, मगर दुकान ना खुली। अब तो चाचा की कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे गई। उन्होंने सामने पान वाले से पूछा, अरे भाई, तुम्हें कुछ मालूम है ये गोश्त वाले की दुकान आज क्यों नहीं खुली? पान वाला हंसने लगा। आपको नहीं मालूम जी? नहीं, तुम्हें मालूम हो तो बता दो। आज बुध है भाई जी, मंगल और बुध को गोश्त का नागा होता है। अफ़, चचा ने झुंझलाकर गर्दन दाएं बाएं घुमाई। अच्छा, तो आप इतनी देर से इसी वजह से खड़े थे? पान वाले ने मुस्कुरा कर कहा। चचा भुलक्कड़ ने कोई जवाब ना दिया। गुस्से से पांव पटकते घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचे तो 8 बज चुके थे। हुमैरा परेशान खड़ी थी। मियाँ घर आए तो उसने सुकून की सांस ली और बोली, कहाँ चले गए थे आप? मैं तो परेशान हो गई। जहन्नुम में गया था, चाचा ने गुस्से से कहा और धम से पलंग पर बैठ गए। हुमैरा डर कर खामोश हो गई, फिर बोली, नाश्ता ले आऊं? ले आओ। नाश्ता करके मियाँ जी के हवास दुरुस्त हुए तो सारी रोदात सुनाई। हुमैरा को हंसी तो आई, मगर उसने जाहिर ना किया। इतनी मुश्किल से तो मियाँ का मूड ठीक हुआ था। आज मरियम की शादी थी। हुमैरा ने मियाँ का शलवार सूट अच्छी तरह से इस्त्री किया और बोली, ये लीजिए, मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दिए हैं। शेरवानी पहन कर जाइएगा, अच्छी लगेगी। जूते भी पॉलिश कर देना। वो भी कर दिए हैं, देखिए कैसे चमक रहे हैं। चचा खुश हो गए। अब हुमैरा एक बड़ा सा पैकेट ले आई। ये क्या है? चचा ने पूछा। ये मरियम के लिए तोहफा है। मगर इसमें है क्या? इसमें साड़ी है, वही जो मेरी सहेली सुरैया मेरे लिए लाई थी। मैंने इस्तेमाल नहीं की। इस वक्त मरियम को देने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं, इसलिए। मगर ये तो बहुत कीमती साड़ी है। हाँ, मगर मरियम की मोहब्बत से ज़्यादा नहीं। आप इसे किसी जिम्मेदार आदमी के हाथ में दीजिएगा। वैसे मैंने अपने नाम की पर्ची लगा दी है। ठीक है, दे दूंगा। और हाँ, चची वगैरह से अच्छी तरह अपना तारुफ करा दीजिएगा। अचानक चचा को फिर गुस्सा आ गया। बोले, अच्छी तरह से तुम्हारी क्या मुराद है? क्या कहूँ उनसे? मैं गरीब हूँ, क्लर्क हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ, इसीलिए अपने पराए सब चचा भुलक्कड़ कहते हैं। क्यों, यही कहना चाहती हो ना? बोलो। आजकल चचा को ना जाने क्यों गुस्सा आ जाता था। हुमैरा डर गई, बोली, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। रात 8 बजे का बुलावा था, लिहाजा चचा भुलक्कड़ तैयार होकर 8 बजे ही शादी घर पहुंच गए। इस शादी घर के 2 लॉन थे, लॉन ए और लॉन बी। मरियम की शादी लॉन बी में थी। चचा भुलक्कड़ लॉन ए में पहुंच गए। यहाँ भी किसी की शादी की दावत थी, लेकिन मेहमान अभी नहीं आए थे। सारी कुर्सियां खाली पड़ी थीं। चचा अपना तोहफा लेकर एक जानिब बैठ गए। 9 बजे मेहमान आने शुरू हुए। चचा तो किसी को पहचानते न थे, इस वजह से चुपचाप बैठे रहे। जब खासे लोग आ चुके तो अचानक उन्हें अपने दफ्तर के दानिश साहब नजर आ गए। दानिश साहब की नजर चचा पर पड़ी तो वो भागे भागे आए। अरे चचा, आप? वाह वाह, आज तो खूब जच रहे हैं। हाँ भाई, मेरी बीवी के रिश्तेदारों में शादी थी, लेकिन मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। कोई बात नहीं, मैं जो आ गया हूँ। दानिश मियाँ, ये तोहफा देना है। लाइए, मैं पहुँचाए देता हूँ। चचा ने तोहफा दानिश को थमा दिया। दानिश तोहफा दे आए। खिलाफ मामूल खाना जल्द लग गया। चाचा ने डट कर खाया। मूवी भी बन गई।
मगर अचानक चचा के कॉलर के अंदर एक कीड़ा घुस गया। चचा बहुत घबराए। शेरवानी उतार कर झाड़ लें, दानिश ने कहा, कहीं कीड़ा काट ही ना ले। चचा ने घबरा कर शेरवानी उतारी, मगर ये क्या? चारों तरफ लोगों के कहकहे लग गए। चचा सख्त शर्मिंदा हुए। दरअसल वो कमीज पहननी भूल गए थे। अंदर से मैली बनियान झांक रही थी। कीड़ा झाड़कर चचा ने दोबारा शेरवानी पहन ली। कोई बात नहीं, ऐसा तो हो ही जाता है, दानिश ने तसल्ली दी। मगर अब चचा 1 मिनट भी रुकने के रवादार न थे। वो जल्दी से लॉन ए से निकल गए। सामने ही लॉन बी था। हाय, ये क्या? यहाँ तो बहुत से रिश्तेदार नजर आ रहे हैं। अरे हाँ, याद आया, मरियम की शादी तो लॉन बी में थी। थोड़ी देर पहले की शर्मिंदगी लम्हा भर में ज़ायल हो गई। चचा सीना तान कर लॉन बी में गए। रिश्तेदारों ने उन्हें हुमैरा की चची से मिलवाया। वो बहुत मोहब्बत से मिली। हुमैरा और दोनों बच्चों को बहुत पूछा और दुआएं दी। यहाँ खाना ज़रा देर से शुरू हुआ। चाचा ने किसी पर कुछ जाहिर न किया और थोड़ा बहुत दोबारा खा लिया। लॉन बी में आने के बाद जूं ही चचा को अपनी भूल का एहसास हुआ, वो भागकर लॉन ए में गए और दानिश के जरिए अपना तोहफा वापस ले आए। लिहाजा उन्होंने तोहफा चची के हाथ में थमा दिया। खाने के बाद चची ने एक थैले में पुलाव और दूसरे में कौरमा भरकर चचा को दिया और बोली, लीजिए, ये हुमैरा के लिए है। अरे चाची, इतना खाना? अरे मियाँ, फ्रिज में रख लेना, फ्रिज तो होगा तुम्हारे पास। जी हाँ, फ्रिज तो है हमारे घर, बिल्कुल है, उसमें रख लेंगे। चचा खुश होकर बोले। एक रिश्तेदार उन्हें अपनी गाड़ी में घर तक छोड़ आए। हुमैरा मियाँ के इंतज़ार में जाग रही थी। उसने पुलाव और कौरमे को देगचियों में डालकर फ्रिज में रखा। इतने में चचा भुलक्कड़ ने कपड़े तब्दील कर लिए। इस बार हुमैरा को उनकी हिमाकतों की खबर ना हो सकी। 3-4 दिन गुजर गए। चचा की खुशमिजाजी में फ़र्क ना आया, क्योंकि शादी के बाद ये पहली भूल थी जिसका पता हुमैरा को ना चल सका। वो दिल ही दिल में शुक्र अदा करते थे और खुशी से गुनगुनाते फिरते थे। दूसरे दिन अचानक शाम के वक्त एक कार दरवाजे पर आकर रुकी। हुमैरा की चची आई थी। हुमैरा खुश भी हुई और हैरान भी। सलाम दुआ के बाद चची ने कहा, हुमैरा, मैं वक्त निकाल कर तुम्हारे पास आई हूँ। भाई, ये क्या हमाकत की तुमने? इतना कीमती तोहफा देने की क्या ज़रूरत थी बेटा? मैं डब्बा वापस लेकर आई हूँ। हुमैरा बोली, चची, हम लोग गरीब ज़रूर हैं, मगर इतने भी नहीं कि मरियम को तोहफे में एक साड़ी भी ना दे सकें। मैं साड़ी की बात नहीं कर रही, मैं तो जेवर की बात कर रही हूँ। जेवर? कैसा जेवर? आप क्या कह रही हैं चची? अब चची ने प्लास्टिक के थैले से पैकेट निकालकर खोला। उसके अंदर सुर्ख रंग की साड़ी झिलमिला रही थी और एक अदद जेवर का डब्बा भी था, जिसमें बहुत खूबसूरत सोने का सेट था। ये क्या है चची? ये तुमने भेजा था अपने मियाँ के हाथ? नहीं चची, मैंने तो नीली साड़ी भेजी थी। भाई, ये पैकेट शाद मियाँ ने खुद मेरे हाथ में दिया था। अजीब बात है, ये कैसे मुमकिन है? जरा मियाँ को बुलाकर पूछो। हुमैरा हैरान परेशान मियाँ को बुला लाई। उनके सामने सारा मामला रखा गया। चाचा भुलक्कड़ खामोश बैठे देखते और सुनते रहे। आप बोलते क्यों नहीं? ये क्या माजरा है? हुमैरा ने मियाँ का शाना हिलाकर पूछा। अब चचा भुलक्कड़ को बताना ही पड़ा। मैं गलती से लॉन ए की शादी में चला गया था और तुम्हारा तोहफा उन्हें दे आया था। बाद में लॉन बी में गया तो पता चला कि मरियम की शादी इधर हो रही है। फिर मैं वापस लॉन ए में गया और उनसे तोहफा वापस ले आया। मेरा ख्याल है गलती से तोहफा बदल गया। मगर तोहफे पर तो हुमैरा का नाम लिखा हुआ है। चची बोली, हाय अल्लाह, अब हम किस तरह मालूम करेंगे कि ये किस हुमैरा का तोहफा है? अरे, ये कौन सा मुश्किल काम है? मेरे दफ्तर में दानिश साहब काम करते हैं, उन्हीं के रिश्तेदार की शादी थी, कल ही पता चल जाएगा। खैर साहब, दानिश मियाँ के जरिए ये मामला हल हो गया। वहाँ भी साड़ी और जेवर की ढूंढिया पड़ी थी। मालूम हुआ दुल्हन की हुमैरा बाजी अरब से लाई थीं। उनकी अमानत उनको पहुंचाई गई और हुमैरा का तोहफा उसे वापस मिल गया, जो हुमैरा ने मरियम को भिजवा दिया। चचा भुलक्कड़ इस कदर शर्मिंदा थे कि कुछ कहते बन न पड़ती थी। हुमैरा भी खामोश खामोश सी। चचा ने बीवी की खामोशी को महसूस किया तो बोले, अब ऐसी भी क्या खामोशी, सब कुछ ठीक हो गया, तुम भी ठीक हो जाओ। हुमैरा फिर भी खामोश रही तो चचा बोले, अभी तुम्हें असल वाक़या तो मालूम ही नहीं हुआ।
जबकि हर बात खुल चुकी है तो ये वाकया भी सुन लो, किसी बहाने तुम्हें हंसी तो आए। ये कहकर चचा ने शेरवानी वाला वाकया कह सुनाया। हुमैरा को हंसी तो आई, मगर ये एक ऐसी हंसी थी जिसके अंदर छुपे हुए गम को चचा भुलक्कड़ महसूस नहीं कर सकते थे।